हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अनदर लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इन शॉर्ट लिखा जाता है SHE या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। अब क्या मतलब है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, तो देखिएगा। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा जरूरी है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक क्रैश कोर्स। उस क्रैश कोर्स का फायदा साइंस का बच्चा भी उठा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी उठा सकता है, एज वेल एज ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी उठा सकता है। ठीक, क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है बेटा 1 नवंबर से, जिसमें लिमिटेड सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। तो इसीलिए इस क्रैश कोर्स का फायदा उठाने के लिए दिए गए नंबर पर जल्दी से जल्दी संपर्क करें। क्या फायदे रहने वाले हैं, क्या बेनिफिट रहने वाले हैं इस कोर्स के, तो बेटा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल होंगी। 90 डेज तक लगातार नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली हैं। 3 घंटे की डेली क्लास रहने वाली है आपकी, 3 घंटे की क्लास डेली रहने वाली है। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट में, एक बार जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से इस सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बढ़ते हैं हम आगे आज के लेक्चर में। तो देखते हैं भैया, व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के बता दो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल करके बता दो, तो मैं अकेले जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं बता सकता। मुझे एक दूसरे इलेक्ट्रोड की भी जरूरत पड़ेगी ताकि मैं पूरा का पूरा एक सेल तैयार कर सकूं। और इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं होता। सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, बट इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो देखिएगा, द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the absolute electrode potential of a half cell cannot be measured. What can be measured is, क्या मेजर कर सकते हो भैया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जा सकता है, ई सेल मेजर किया जा सकता है। ठीक है, ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। ई सेल, सेल पोटेंशियल, सेल डिफरेंस मेजर किया जा सकता है, बट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, अगर मैं कहूं केवल जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल दो, नहीं बता सकते। केवल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बता दो, नहीं बता सकते। मतलब सेल पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, इंडिविजुअली आप नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए वी चूज अ हाफ सेल एज रेफरेंस whose value is chosen as 0। रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसी को लेकर के चला जाएगा। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको लेकर के चल रहा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेकर के चला जाता है, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता है कितना होगा भैया, 0। अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होगा, या फिर -0 होगा। सर आपने बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर होते हैं, बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन होते हैं। ठीक, तो 0 अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -0। अरे भैया 0 0 होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 होता है। एंड द सेल पोटेंशियल ऑफ ईच हाफ सेल इज डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस हाफ सेल। और मोस्ट कॉमनली यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो चूज की जाती है बेटा, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं, एंड दस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिटन एज 0। क्लियर बात। क्या रीजन है क्यों लेकर के चलते हैं हम SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सबसे पहला रीजन तो भैया ये है, हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एज वेल एज हाइड्राइड आयन। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है भैया कि हाइड्रोजन जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है।
आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इट मींस हाइड्रोजन जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी रखता है एज वेल एज रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी रखता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H पॉजिटिव बनाएगा, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H नेगेटिव बनाएगा। क्लियर बात अच्छे से? इट मींस हाइड्रोजन को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड की तरह भी लेकर के चल सकते हो एज वेल एज आप कैथोड की तरह भी लेकर के चल सकते हो। अगला रीजन, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन, इट्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भैया 2.1 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपका किसके बीच में लाई करती है? लाइज इन द मिडल ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.79 सीजियम की होती है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 फ्लोरीन की होती है। तो आप देखिए लगभग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.79 एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो सीजियम और फ्लोरीन दोनों के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं। एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर ले भैया तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल किया जाता है एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, तो देखिएगा भैया, एक प्लेटिनम फॉइल होती है हमारे पास, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो जिसके अंदर होती है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। ये एक प्लेटिनम फॉइल है, इसके अंदर प्लेटिनम रॉड है आपकी, ठीक, और कोट कर दिया इसको, कोट कर दिया किससे? प्लेटिनम ब्लैक से, ठीक। इसको डिप किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में ऑफ 1 मोलैरिटी HCl, ठीक। इस बीकर में आपने एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, 1 मोलैरिटी HCl लिया हुआ है और ऊपर से भैया हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है एट 1 बार प्रेशर। ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है एट 1 बार प्रेशर इन विच प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड एट 1 बार इनटू द सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद अगली बात, प्लेटिनम सरफेस इज कोटेड इन सच अ वे दैट इट इज लाइकली टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन गैस टुवर्ड्स इटसेल्फ। कहीं से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, इस तरीके से हम इसको कोट करते हैं, इस तरीके से हम प्लेटिनम सरफेस को कोट करते हैं। क्लियर बात अच्छे से? तो ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमने बोला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भैया एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, H2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, और अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में कन्वर्ट होंगे। आप देख सकते हो एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भैया एनोड की तरह काम करेगी, देन हाइड्रोजन गैस कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड H पॉजिटिव आयन विल फॉर्म। देख लो H पॉजिटिव आयन बना है कि नहीं बना है, ठीक। एंड गो टू द एक्वस सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन कहाँ चला जाएगा भैया? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करती है तो H प्लस आयन जो सॉल्यूशन में पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये प्योर हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के सरफेस पर आकर के एडजॉर्ब हो जाएगी। और प्लेटिनम का सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है? एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट में, विच इज इन कांटेक्ट विद H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये फॉलोइंग इक्विलिब्रिया आपका यहाँ पर स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। H2 गैस 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉलोइंग 2 कंडीशन शुड बी मेंटेन। सबसे पहली कंडीशन क्या है भैया? द प्रेशर शुड बी 1 बार। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन शुड बी 1 मोलैरिटी। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलैरिटी होना चाहिए। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, चलिए अब आगे चीज हम देखते हैं कि भैया
जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आखिर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, a cell can be represented by using some universal conventions and notations। कुछ कन्वेंशन है हमारे पास। as we know an electrochemical cell is composed of an oxidation half cell। भैया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी होता है और रिडक्शन हाफ सेल भी होता है। तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, इट रिक्वायर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। अगर आप किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, रिडक्शन हाफ सेल का भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा और सॉल्ट ब्रिज का भी डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ टू फेजेस शुड बी शोन बाय सिंगल वर्टिकल लाइन। दो अलग अलग फेजेस का सेपरेशन जो है वो सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे कि Zn जिंक सॉलिड बदल रहा है Zn2+ में, तो ऐसे ये दो अलग अलग फेज है भाई। लेफ्ट साइड में जो जिंक लिखा है वो सॉलिड है और राइट साइड में जो जिंक लिखा है वो एक्वस है। ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट भी बना सकते हो या फिर थोड़ी सी स्लैंटेड भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ठीक, तो इफ एन एनोड जिंक ऑक्सीडाइजेस टू Zn2+ as zinc is in solid phase and Zn2+ is in aqueous phase। ठीक है, तो both are different phases, so we need to separate them by a vertical line। और इस तरीके से हमने भैया उनको सेपरेट करके दिखा दिया। क्लियर बात अच्छे से। उसी तरीके से रिडक्शन हाफ सेल में भी दो अलग अलग फेजेस को आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप प्ले स्टोर पर जाएं, स्काइनॉमिक्स एकेडमी नाम की ऐप तलाश करें, उसको अपने फोन में इंस्टॉल करें। इससे फायदा क्या होने वाला है, इट इज द बेस्ट ऑनलाइन ऐप। फ्री में PYQs आपको मिलने वाले हैं, फ्री में क्विजेस मिलने वाली हैं एंड फ्री फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। सभी क्लास के बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं, एज वेल एज सभी स्ट्रीम्स के बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला रूल हमें क्या कहता है भाई। अगला क्या कह रहा है, इफ इन आ कैथोड, कैथोड में क्या होता है भाई, कैथोड में रिडक्शन, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदलता है। तो आप इस तरीके से Cu2+ को पहले लिखेंगे और कॉपर सॉलिड को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो एज कॉपर इज इन सॉलिड फेज एंड Cu2+ इज इन एक्वस फेज, दैट इज बोथ आर डिफरेंट फेजेस, सो दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन। खास बात क्या ध्यान रखनी है कि एनोडिक हाफ सेल में सॉलिड फेज पहले लिखा, एक्वस फेज बाद में लिखा। कैथोडिक हाफ सेल में एक्वस फेज पहले लिखा जाएगा, सॉलिड फेज बाद में लिखा जाएगा। तो देख सकते हो आप, एनोडिक हाफ सेल में सॉलिड फेज पहले लिखा है और एक्वस फेज बाद में लिखा है, जबकि कैथोडिक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन आपका एक्वस फेज पहले लिखा है और सॉलिड फेज बाद में लिखा है। ठीक, व्हाट इज दिस वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज योर फेज बाउंड्री। आगे देखते हैं भैया, सेकंड रूल क्या कहता है, एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और कैथोड को राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। एनोड शुड बी in left hand side and cathode should be in right hand side and the salt bridge should be in middle। और salt bridge को भैया दो पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है, दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हो Zn/Zn2+, दो वर्टिकल लाइन Cu2+/Cu। और मैंने तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी आपको पिछली क्लास में, अगर याद हो मैंने क्या बोला था, जिंक डूबा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट में कौन मिलेगा, जिंक सल्फेट में कौन मिलेगा, Zn2+ एक्वस। तो जिंक डूबा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिसमें डूबी है सॉल्ट ब्रिज की एक टांग, सॉल्ट ब्रिज की दूसरी टांग डूबी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिसमें डूबा है कॉपर का इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोडिक हाफ सेल लिखा है और राइट हैंड साइड में कैथोडिक हाफ सेल लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ वेरियस मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। अगर सेम फेज में अलग अलग मटेरियल प्रेजेंट है तो भैया उन दोनों को दे आर शोन टुगेदर विद अ कॉमा इन बिटवीन देम। उन दोनों को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग अ कॉमा। जैसे कि इफ इन अ सेल Sn2+ एंड Sn4+ बोथ आर प्रेजेंट इन एक्वस फेज, अगर दोनों के दोनों एक्वस फेज में प्रेजेंट है विद द इलेक्ट्रोड
ऑफ Sn, इलेक्ट्रोड भी टिन की है। एनोड हाफ सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, ठीक है। एनोड Sn सॉलिड बदल रहा है Sn2 प्लस में एज वेल एज Sn4 प्लस में। देख सकते हो दोनों का फेज सेम है, एक्वस है, बट एक Sn2 प्लस एक्वस बनता है, एक Sn4 प्लस एक्वस बनता है। तो दोनों आप लिखेंगे Sn2 प्लस एक्वस एज वेल एज Sn4 प्लस एक्वस एंड सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ कॉमा। The significant figures of the substance like pressure of gas, concentration of ion, etc. are indicated in bracket immediately after writing the substance। जैसे कि Zn2 plus aqueous की concentration कितनी है भाई, 1 मोलैरिटी। CO2 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन भी कितनी है, 1 मोलैरिटी। तो आप बाद में ब्रैकेट के अंदर 1 मोलैरिटी शो कर सकते हो, ठीक। अगला देखते हैं भैया रूल नंबर 5। फॉर अ हाफ सेल इन्वॉल्विंग गैसियस स्पीशीज, अगर किसी हाफ सेल में कोई गैसियस स्पीशीज आ रही है, द गैस इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर द इनर्ट इलेक्ट्रोड। द गैस इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर द इनर्ट इलेक्ट्रोड इफ इट इज एन एनोड एंड इज रिप्रेजेंटेड बिफोर द इलेक्ट्रोड इफ इट इज अ कैथोड। वही बात है जो अभी अभी बोली थी कि गैस को एनोड के केस में राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा, कैथोडिक हाफ सेल के केस में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन इन गैसियस स्पीशीज इज एक्टिंग एज एन एनोड। मान लेते हैं मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के बता दो, तो कॉपर तो भैया कैथोड की तरह बिहेव करता है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन होता है। तो एनोड पे किसको लेना पड़ेगा, एनोड पे लेना पड़ेगा सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो एनोड पर SHE लिया जाएगा और कैथोड पर कॉपर लिया जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लेटिनम डूबा है, प्लेटिनम वायर स्लैश ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की जा रही है जो डूबा है H पॉजिटिव एक्वस में, ठीक है। प्लेटिनम वायर है आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ऊपर से हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लेटिनम सॉलिड कॉमा H2 गैस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा डूबा है किसमें भैया, एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव एक्वस में, ठीक। लेकिन अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह, तो H प्लस पहले लिखा जाएगा, H प्लस एक्वस, उसके बाद स्लैश लगा करके H2 गैस, उसके बाद स्लैश लगा करके प्लेटिनम सॉलिड, ठीक। तो ये बातें हमें याद रखनी है। देख सकते हो आप यहाँ पर अगर मेरा SHE एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो प्लेटिनम सॉलिड पहले लिखा, बाद में स्लैश लगाया, वर्टिकल लाइन लगाई, H2 गैस एट 1 बार प्रेशर, फिर से स्लैश लगाया, H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन है भैया 1 मोलैरिटी, जिसमें डूबी है सॉल्ट ब्रिज की एक टांग, सॉल्ट ब्रिज की दूसरी टांग डूबी है CO2 प्लस एक्वस में जिसकी कंसंट्रेशन है भैया कितना 1 मोलैरिटी, जिसमें डूबा है कॉपर का रॉड। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये पूरा का पूरा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, पैरेलल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है दैट इज एनोडिक हाफ सेल, पूरा का पूरा जो राइट साइड में लिखा है सॉल्ट ब्रिज के दैट इज कैथोडिक हाफ सेल, ठीक। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन फेज बाउंड्री है और ये प्लेटिनम सॉलिड आपका इलेक्ट्रोड है और उधर वो कॉपर भी क्या है भैया, इलेक्ट्रोड है आपका। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। आज का लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से डाइजेस्ट किया होगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सहारा लेकर के आप सभी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और एक बार अगर सभी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास आ जाती है, फिर उनको उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में आप अरेंज कर दीजिए, तो जो सीरीज आप लोगों को मिलेगी बेटा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे होंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।